वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्जे जोज़ा से है तो जेमिनीज़ मार्च साल 2026 आपकी ज़िंदगी में एक गहरे शऊर, अंदरूनी बेदारी और ख़ामोश मगर अहम तब्दीलियों का महीना साबित हो सकता है। ये वो वक्त होगा जब बाज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा, मगर अंदर ही अंदर आपकी सोच, तरजीहात और फ़ैसले बदल रहे होंगे। मार्च साल 2026 आपको सिखाएगा कि हर जंग मैदान में नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें खामोशी, हिकमत और सब्र से जीती जाती हैं। ये महीना ज़ाहरी नुमाइश से ज़्यादा अंदरूनी तैयारी, रूहानी सफाई और ज़हनी तरतीब का है। अगर आपने जल्दबाजी, गैर ज़रूरी बहस और जज्बाती रद्द अमल से ख़ुद को बचा लिया, तो यही महीना आने वाले महीनों में बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रख सकता है। मजमूई लिहाज से मार्च साल 2026 आपको बार बार ये एहसास दिलाएगा कि कुछ मामलात आपकी नज़रों से ओझल रहकर तरतीब पा रहे हैं। आपको लगेगा कि कुछ लोग खामोशी से अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं, इसलिए आपको भी अपने राज, मंसूबे और इरादे हर किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करने चाहिए। ज़िंदगी में अचानक तब्दीलियों का एहसास होगा, कभी सोच का ज़ाविया बदलेगा, कभी किसी करीबी शख्स का रवैया। ये वक्त अंदरूनी सफाई का है। पुराने खौफ, पुरानी नाराज़गियाँ और गैर ज़रूरी ताल्लुकात खुद ब खुद कमज़ोर पड़ने लगेंगे। मगर याद रखें, इस महीने जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, ख़ास तौर पर बहस व मुबाहसा, सोशल मीडिया पर रद्द अमल या किसी की बात का फौरी जवाब देना बाद में पछतावे का सबब बन सकता है। खामोशी वाकई आपकी ताकत बन सकती है। नौकरी के हवाले से मार्च साल 2026 हसास महीना है। अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं तो दफ्तरी सियासत, ग्रुप बंदी या किसी के खिलाफ बोलने से गुरेज करें। कुछ लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, इसलिए कम बोलें और ज़्यादा मुशाहदा करें। आपकी खामोश मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, लेकिन इसका सिला फ़ौरन नहीं मिलेगा। अफसरान की नज़र आप पर हो सकती है, इसलिए अपनी फ़ाइलें, डॉक्यूमेंट्स और ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल रखें। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो मार्च साल 2026 में सिर्फ तलाश और तहकीक करें। फौरी इस्तीफ़ा देने या जज्बाती फ़ैसला करने से बचें। इंटरव्यू के मौके आ सकते हैं, मगर हतमी फ़ैसला अप्रैल या इसके बाद बेहतर होगा। कारोबारी अफराद के लिए मार्च साल 2026 एहतियात और नज़रसानी का महीना है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो कागजात दोबारा चेक करें, माली लेन देन का रिकॉर्ड साफ रखें और किसी नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले मुकम्मल तहकीक। पुराने मंसूबों को दोबारा तरतीब देने का वक्त है। कुछ कारोबारी अफराद को महसूस होगा कि मार्केट की सूरत हाल गैर यकीनी है, इसलिए बड़े रिस्क से गुरेज करें। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को डेटा सिक्योरिटी और माली ट्रांजैक्शंस पर ख़ास तवज्जो देना होगी। यह महीना फैलाव का नहीं, बल्कि मजबूत बुनियाद बनाने का है। माली मामलात में अचानक अखराजात सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर वो अदायगियाँ जिन्हें आप टालते आ रहे थे, जैसे टैक्स, कर्ज या किसी अजीज़ की मदद। अगर आपने पहले से बचत कर रखी है तो यह महीना निस्बतन आसान गुजरेगा, वरना दबाव महसूस हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं, मगर इसके लिए फॉलो अप ज़रूरी होगा। रिस्की सरमायाकारी, सट्टेबाजी या किसी दोस्त के कहने पर पैसा लगाना नुकसानदेह हो सकता है। बजट बनाएं, गैर ज़रूरी अखराजात कम करें और माली राज हर किसी से शेयर ना करें। मोहब्बत के अमूमी मामलात में जज्बाती उतार चढ़ाव नुमाया होगा। आप कभी बहुत करीब महसूस करेंगे और कभी बिलावजह फासले का एहसास होगा। गलत फहमियाँ जल्द पैदा हो सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर बातचीत वाज़ेह ना हो। इस महीने दिल से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना फ़ायदा देगा। सिंगल्स अफराद के लिए मार्च साल 2026 खुद एहतसाबी का वक्त है। मुमकिन है कोई पुराना शख्स दोबारा रब्ता करे या सोशल मीडिया के ज़रिए कोई नई दिलचस्पी पैदा हो, मगर जल्दी में वाबस्तगी ना करें। पहले सामने वाले के इरादे और मिजाज को समझें। जो अफराद रिश्ते के इंतज़ार में हैं, इनके लिए मार्च में कुछ पेशरफ्त हो सकती है, मगर मामलात मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। ख़ानदान की राय अहम होगी, जल्दबाजी या ज़िद से मामला ख़राब हो सकता है। शादीशुदा अफराद को ख़ास तौर पर बातचीत में नरमी अपनाना होगी, छोटी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। शरीक हयात की मसरूफियात या जहनी दबाव को समझने की कोशिश करें। शक और शुबे से गुरेज करें, क्योंकि ये रिश्ते में दरार डाल सकता है।
خاندانی تعلقات میں کچھ پرانے مسائل زیر بحث آ سکتے ہیں۔ وراثت، جائیداد یا مالی معاملات پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس مہینے ثالثی اور نرمی اختیار کرنا بہتر ہوگا۔ بزرگوں کی دعا آپ کے لیے ڈھال بن سکتی ہے۔ ذہنی اور روحانی کیفیت کے لحاظ سے یہ مہینہ آپ کو تنہائی کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ زیادہ سوچنا، پرانی باتوں کو دہرانا اور مستقبل کی فکر کرنا نیند متاثر کر سکتا ہے، مگر یہی وقت روحانی مضبوطی کا بھی ہے۔ دعا، ذکر، صدقہ اور مراقبہ دل کو سکون دے گا۔ اپنے دل کی بات کسی کو نہ بتائیں۔ صحت کے لحاظ سے نیند کی کمی، ذہنی تھکن اور اعصابی دباؤ نمایاں ہو سکتا ہے۔ اسکرین ٹائم کم کریں، سونے سے پہلے موبائل استعمال نہ کریں اور ہلکی ورزش معمول بنائیں۔ پانی کا استعمال بڑھائیں اور کیفین کم کریں۔ صدقہ اور روحانی تدابیر کے طور پر بدھ کے دن سبز چیز کا صدقہ دینا، طالب علم کو کتاب دلانا یا کسی مستحق کی خاموش مدد کرنا فائدہ دے سکتا ہے۔ روزانہ چند منٹ درود شریف یا اسم مبارک یا سلامو پڑھنا دل کو سکون دے گا۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے اہم یہ ہے کہ راز افشا نہ کریں، جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، قانونی یا مالی دستاویزات بغیر پڑھے سائن نہ کریں اور سوشل میڈیا پر غیر ضروری بحث سے بچیں۔ اور آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک، مارچ سال 2026 کو حفاظت، سکون اور درست فیصلوں کا مہینہ بنا دے۔ آپ کے دل کی الجھنیں دور فرما اور ان کے رازوں کی حفاظت فرما اور انہیں ہر غلط قدم سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔